अस्सलाम वालेकुम। वो क्या हाल है आप सबका? तो अभी मैं उठा हूँ और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी हद की है। तो दुकान पे काम ज़्यादा है ईद की वजह से, तो अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे मुँह हाथ धो के। तो पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा इंशाल्लाह और फिर मैं जाऊँगा दुकान पे और काम करेंगे। मुँह हाथ धो लिया है हमने और आप चले गए दुकान पे। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और बस फिर अब काम तो करना ही पड़ना है, धूप हो या है। धूप काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इस बात की मौज है, मतलब कि ये बड़े मज़े की बात है कि दुकान पे अभी हफ्ता ही हुआ है हमने एसी लगवा लिया और अच्छी कूलिंग करता है, काम भी ठीक होता है, मूड भी सेट रहता है और रोज़ा भी नहीं लगता और काम भी ज़बरदस्त। बाकी देखें हमारा मोहल्ला, अभी दोपहर का टाइम है और सारे सो रहे हैं तकरीबन, कोई भी नहीं बाहर। ये हमने ईद का सारा सेटअप लगाया था, तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपया लगा है हमारा। और देखें काफ़ी हद तक माशाल्लाह ये सामान आया हुआ है बच्चों के और बड़ों के भी, साथ साथ चूड़ियाँ हैं। लेकिन सेटअप थोड़ा छोटा लगाया है क्योंकि इस दफ़ा टाइम नहीं था, तो दूसरा बकाया दुकान में दूसरी चीज़ें सर्च करनी थी। और ये सिर्फ मतलब कि थोड़ा सिर्फ जो सी औरतें ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मतलब कि करीबी करीबी जो सी होते हैं, ज़्यादातर जो से ग्राहक हमारे लगे हुए हैं, उनके कहने पे हम लेके आए थे। उनके कहने पे हम लेके आए थे, इसीलिए हमने लगा लिया। तो बाकी इंशाल्लाह अगली ईद पे हम इससे भी बड़ा करेंगे सेटअप। और ये तो छोटा सा टेबल है जो सा एमी हल्का सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस पे हमने लगाया हुआ है। लेकिन अगली दफ़ा ईद पे इंशाल्लाह ये बाहर जो सी जगह है हम इधर रखेंगे और इधर लगाएंगे सेटअप सारा इंशाल्लाह इस वाली जगह पे। बाकी गर्मी तो हद ही हो गई यार आज। ये जो सी मैंने आंटी आपको अभी दिखाई है, तो ये ना 1 और 2 में मैं इनके पास पढ़ा हूँ, अता एजुकेशन स्कूल था। और मुझे अच्छी तरह याद है, तकरीबन 2 या 3 साल मैं इनके पास पढ़ा हूँ। और इनका एक वाक़या मुझे अभी भी याद है और मैं जब भी सोचता हूँ और जब भी ये मेरे सामने आती हैं तो ये भी मुझे याद करवाती हैं। तो वो वाक़या ये था कि ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि टीचर मीटिंग थी, सारी टीचरें इकट्ठी हुई थी एक जगह पे और ऑफिस में गई हुई थी, तो क्लासेस में कोई टीचर नहीं थी। तो बस ऐसे ही बच्चे शरारतें कर रहे थे, मेरे दोस्त थे कुछ, तो वो कभी क्लास से बाहर जा रहे थे तो कभी अंदर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं दरवाज़े के पीछे छुप गया, जब वो अंदर आने लगा तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यार वो ना बहुत बुरी तरह उसके चोट लगी सर पे और खून निकलने लग पड़ा। हो फिर उसके ना मतलब कि पट्टी वगैरह की, उधर टीचर के पास लेके गए। तो जब टीचर फारिग हो के क्लास में आई तो टीचर ने पूछा, हाँ जी बताए अब कौन था। तो फिर सब ने मेरी तरफ इशारा किया, लो जी मैं क्या, बस आज गए।
एक तो ये टीचर अच्छी वाली मोटी थी और इनका हाथ भी भारी था। तो फिर क्या होना था, फिर कान से पकड़ के मैम ले गई ऑफिस में। ऑफिस में लगाई मेरी अच्छी तरह मरम्मत की मेरी। और वो मुझे याद नहीं भूलता। तो ये हमारे है ना मोहल्ले में ही रहती है, ये सामने उन्हीं का घर बन रहा है और ये उनके भाई का बल्कि बन रहा है। तो अभी तो इनकी शादी हो गई है, ये गटवाला में ही हुई है लेकिन थोड़ी दूर है हट के। तो ये सामने इनके जो से वालदेन हैं वो यहीं पर रहते हैं, चेक करें। भाई आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म कर देते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह शाम को दोबारा बना लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, वरना फिर इंशाल्लाह सुबह को। और लाइट भी बंद होगी। अल्लाह हाफिज़।